जहाँ से इस्लामाबाद समस्त देश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए आज उनके जयंती कार्यक्रम समारोह पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती इस अवसर पर आपके द्वारा भव्य कार्यक्रम कार्यसभा में आयोजित किया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या रूपरेखा रही, इसका उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय बीपी सिंह जी को जाना जाता है, जिनका जन्म एक राज परिवार में 25 जून 1931 में हुआ था। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बीपी सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने जीवन काल में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व वित्त मंत्री केंद्र सरकार, पूर्व वाणिज्य मंत्री भारत सरकार और फिर प्रधानमंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया और भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठ करके देश के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। जो है उनके द्वारा किए गए देश के लिए, देश में जो कार्य हैं उस कार्य से भारतवर्ष के हर क्षेत्र में विकास हुआ। जब वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे तो अपने जीवन काल में उन्होंने अनुभव किया था और महसूस किया था कि इस देश की 50% आबादी ऐसी भी है जो आज भी विकास की मुख्य धारा से वंचित है और 100 नहीं 200 साल लग जाएंगे कि वह वर्ग सत्ता के गलियारे तक या सत्ता के इर्द गिर्द तक पहुंच नहीं पाएगी। इन्हीं परिस्थितियों का अवलोकन करके उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश जो थी उसको लागू करने का काम किया। जब उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने जब लागू किया तो देश में कड़ा विरोध हुआ और बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना पैर पीछे नहीं हटा और पीछे नहीं हटाया। आज उन्हीं की देन है कि इस देश और प्रदेश में निवास करने वाला पिछड़ा समाज, दलित समाज और वनवासी समाज हो चाहे आदिवासी समाज हो, उन समाज के लोगों के जीवन स्तर को उठाने में कहीं न कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा दिए गए मंडल कमीशन की रिपोर्ट मायने रखती है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन दिया तो दूसरी तरफ एक और व्यवस्था पैदा हुई कि मंडल के बाद कमंडल आया और उस कमंडल का उद्देश्य था राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद और उसका मूवमेंट चला और उसके मूवमेंट का परिणाम हुआ कि आज मैंने करोड़ों करोड़ हिंदुओं का सपना भी पूर्ण हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण पूरा हुआ। तो मैं कहता हूं कहीं न कहीं यदि बीपी सिंह का मंडल नहीं आया होता तो कमंडल नहीं आता और कमंडल नहीं आता तो राम मंदिर नहीं बनता। इसके साथ ही मैं उनके द्वारा किए गए देश हित में जो कार्य हैं, जब विनोबा भावे भूदान आंदोलन चला रहे थे, क्योंकि सारी रियासतें राजाओं की रियासतें हुआ करती, सारी जमीनें उन्हीं के अधीनस्थ हुआ करती थी। जैसे आपके प्रतापगढ़ में कई स्टेट हैं, उस तरह बनारस में काशी नरेश थे, उधर डुमराव में कोमल सिंह थे जो है, इधर कुंवर सिंह थे और मांडा में बीपी सिंह थे। तो बीपी सिंह हृदय के इतने बड़े स्पष्ट थे, गरीबों के प्रति, देश के प्रति इतना बड़ा उन्हें समर्पण था कि उन्होंने 30,000 बीघा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में जमीन दान करके एक महत्वपूर्ण आदर्श स्थापित किया और सिद्ध किया कि मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे राजयोग नहीं चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य इस देश के गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का उत्थान, उनका सुख, उनका अमन और उनका चैन है जो है कि ऐसे महापुरुष के प्रति आज हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं और यह कहना चाहते हैं कि प्रदेश नहीं संपूर्ण देश के लोग उनके कार्यों से प्रेरणा लें और आदर्श भारत का निर्माण करें। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहते हैं कि इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े न्यायिक चरित्र को निभाने वाले बीपी सिंह को भारत रत्न की पदवी से सम्मानित किया जाए
क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया है वह त्याग एक बहुत बड़ा त्याग है और भी भारत रत्न के योग्य हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और यही नहीं, जब उन्होंने अपनी सारी जमीनें, सारी रियासतें जनहित में जब लागू किया तो वो परिवार ही नहीं, वह जिस परिवार के थे वह परिवार ही नहीं, उनका संपूर्ण समाज भी उनके विरोध में खड़ा हो गया। और उसके बाद समाज के साथ साथ वह समाज का वह वर्ग भी खड़ा हुआ जो बीपी सिंह के द्वारा दिए गए फैसले से उनको लाभ मिलने वाला था। आज बेहद कष्ट की बात है कि आज उत्तर प्रदेश के कई प्रभावशाली नेता और कई प्रभावशाली राजनीतिक दलों के अध्यक्ष बीपी सिंह के कभी शिष्य हुआ करते थे। बिहार में चले जाइए, वहां के नीतीश हैं, वहां के लालू हैं, वहां के रामविलास पासवान हैं, बहुत सारे पिछड़े समाज और अनुसूचित जनजाति के नेता, अनुसूचित जाति के नेता बीपी सिंह की उपज है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में उनके द्वारा उन्होंने सवार करके उन्हें योग्य तराश करके योग्य नेता बनाने का काम किया। आज अपने प्रदेश में एक प्रभावशाली स्थिति में है, लेकिन इतने बड़े त्यागी तपस्वी विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म दिवस नहीं मनाया जा रहा है। दूसरी नंबर, न कहीं उनकी मूर्तियां लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, इसलिए प्रदेश की जनता को, प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों को, प्रदेश के अति पिछड़े समाज के लोगों को, प्रदेश के दलित समाज के लोगों को लामबंद होकर यह मांग रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक भव्य प्रतिमा लगे, वो प्रेरणा स्थल हो, ताकि उनसे जो है इस प्रदेश में निवास करने वाला पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी प्रेरणा ले सके। आपके चैनल से को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय दिया। मैं श्री नारायण राजभर हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज दल।